कुष्मांडा की कथा के बाद आज हम आपको लेके चलेंगे माँ स्कंद माता की कथा की ओर, आपको भाव विभोर करने। नवरात्रि की पंचमी को समर्पित है हमारी यह नवरात्रि स्पेशल सीरीज माँ स्कंद माता को। स्कंद माता जो दिशा, दशा, ज्ञान, कर्म और सिद्धि सफलता की फलदायिनी देवी मानी जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार देवी मन, बुद्धि और कर्म तीनों का मेल है। जब ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन इन त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। आइए आपको ले चलते हैं माँ स्कंद माता की कहानी की तरफ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आपका स्वागत है इस महान कवरेज में। माँ स्कंद माता की कथा। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव विरक्त हो गए थे। उन्होंने स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सुपर्धमान नाम के दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुर्पद्वान नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान का होना आवश्यक है। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि हम माता पार्वती से भगवान शिव को प्रति उनके रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के प्रति घोर उनको पाने की तपस्या शुरू की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंपा गया। अग्निदेव भी उसी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुपर्धमान का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। आखिर में कार्तिकेय ने भी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख के प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्र की आराधना भी विशेष फलदायी मानी जाती है। ये थी स्कंद माता से जुड़ी कथा। मित्रों, आइए अब हम आपको सुनाते हैं कैसा है माँ का पावन स्वरूप। देखिए, देवी का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये अपनी गोद में भगवान को बैठाए हुए हैं। दाएं हाथ में माँ बाल स्कंद को पकड़े रहती हैं, बल्कि बाएं हाथ से जगत को आशीष देती हैं। नीचे वाली दोनों ओर की भुजाओं में माता कमल पुष्प रखती हैं। इनका रंग पूरी तरह निर्मल कांति वाला सफेद है। ये कमल आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है। माँ कोई शस्त्र धारण नहीं करती। माँ वात्सल्य की देवी है, ममता की देवी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं माँ स्कंद माता की पूजा और उनकी विधि करने का तरीका। चलिए जानते हैं। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजन करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कमल के पवित्र आसन पर बैठकर
पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किया है। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र। सिंहासन गता नित्यम पद्मश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस श्लोक के बाद पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करें। माँ स्कंद माता के व्रत का महत्व क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। स्कंद माता के व्रत का महत्व ये है कि उनकी पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, आत्मविश्वास, कार्यों में सफलता, शारीरिक और आत्मिक शक्ति व परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। भक्त जीवन में महान और दिव्य संतोष प्राप्त करता है, अपने दुखों को पीछे छोड़ देता है और जीवन की व्यर्थ चिंताओं से मुक्त होकर असीम शांति का अनुभव करता है। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं और जीवन में सच्ची शांति प्रदान करती हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए मुझे। मिलते हैं हमारी नवरात्रि स्पेशल सीरीज के अगले एपिसोड में। माँ कात्यायनी की कहानी। माँ कात्यायनी माँ पार्वती का छठा रूप, क्या है उनकी कथा और महिमा, सब जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जय माता दी।